तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि टू डायमेंशनल व्यू, जिसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं, उसके ऊपर से आइसोमेट्रिक व्यू या ड्राइंग, कभी-कभी हम इसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, वो कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बहुत सारा डिफरेंस है, यानी दोनों अलग चीज़ है। आज हम सिर्फ आइसोमेट्रिक कैसे बनता है, वो सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, सबसे पहले हम गिवन व्यू से टोटल डायमेंशंस कितने हैं वो ढूंढ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बहुत इजी है। तो डायरेक्ट डायमेंशन आपको मिल जाएंगे। तो लेंथ उसकी 100 है, लेंथ 100 mm है। उसकी हाइट जो है वो 40 है। देखिए ये रही हाइट, ये रही इसकी हाइट। तो हाइट इज 40 एंड उसकी विड्थ 50 mm है। वो आपको टॉप व्यू से दिखेगी। दिस इज 50 mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। जैसे कि आप जानते हैं, ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में ही बताते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी मिलीमीटर नहीं लिख रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं। ये एक रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन के रिलेटेड बाकी सारी लाइंस बनाएंगे, यानी कि लेंथ, हाइट एंड विड्थ के लिए जो भी पॉइंट लेंगे वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया है। यहाँ से मैं एक 30 डिग्री की लाइन बनाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि ये है ग्रिड शीट। मैं कलर बदल देता हूँ तो शायद, और थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ से जो डायमेंशन एक जा रहा है, इसको अब मैं कैलिब्रेट कैसे करूँगा वो सीख लीजिए। जैसे कि मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ बताता हूँ। एक लाइन मैंने यूँ ड्रॉ की है। तो ये लाइन हो गई आपकी 40 mm। ये 10 mm, ये 10 mm, ये और 10, 10 एंड 10, टोटल 40 mm। अगर मैं वर्टिकल एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ से ऐसे, जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ बनाई, तो ये कितनी हो गई बताओ? ये हो गई 10, 20, 30, 40, 50, 60। करेक्ट। तो इस हिसाब से मैं यहाँ डायरेक्टली ये जो मेरे पास ग्रिड बनी हुई है आइसोमेट्रिक की, उसके ऊपर डायमेंशंस ले लूँगा। ठीक है, तो अभी पहले मैं लाइंस बना लेता हूँ 3। एक लाइन मैंने इस एंगल पर बना ली है। और देखिए ये शुरुआत में हम जो काम करेंगे वो लाइट वर्क होगा, पर क्योंकि पहले से यहाँ लाइंस बनी हुई है और आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पहले से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। ऑर्थोग्राफी या आइसोमेट्रिक या फिर इंजीनियरिंग का एक फंडा ये भी है कि आपको पहले से काम लाइट करना है। लाइट काम करोगे तो आपको बार बार रब नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं डायमेंशन यहाँ पर कट करता हूँ। मेरे पास लेंथ 100 mm है, तो 100 mm में कट करूँगा यहाँ पर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये मेरा 100 हो गया यहाँ से। यहाँ पर क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल डायमेंशन से, यानी जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, उससे अगर ड्राइंग बनाने जाऊँगा तो आपको ये बहुत छोटा दिखेगा। क्योंकि ये सीखना है आपको, तो मैं पहले से ही ये स्केल डबल कर देता हूँ। यानी मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 कट करता हूँ। ठीक है, देखिए 100 mm हो गया। ठीक है, एक्चुअली है ये 200, पर ये 100 हो गया। हाइट 40 है, मुझे 80 कट करना है। उसकी विड्थ है 50। ठीक है, नाउ अब सारे पॉइंट्स में से मैं एक 3 डायमेंशनल ब्लॉक रेडी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये जो आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए जो 3D ब्लॉक बनाना है वो रेडी हो रहा है, और इसके अंदर हम फिर काम करेंगे। ये उसका ढांचा रेडी हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ये लाइंस आप करेक्टली बनाओ, यानी सारी लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, अगर आप इसे करेक्टली नहीं बनाते हैं, यानी सारी लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं बनाते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये जो आइसोमेट्रिक बनेगा वो सही नहीं होगा, यानी दिखने में भी सही नहीं होगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा और आपको मार्क्स कम मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होता है लॉजिकली, ये जो है वो भी 30 डिग्री होता है। मैं आपको सिखाऊंगा, सपोज ये ओरिजिन है वो, मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा कि आइसोमेट्रिक एक्सिस किसे बोलते हैं, आइसोमेट्रिक लाइंस किसे बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्लेन किसे बोलते हैं। पर अभी हमारा एम है कि हम इसको ड्रॉ करें। नाउ चलिए, अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए मैं वापस कलर बदल देता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहले 10 mm का ऊपर है, उसे एक लाइन बनाता हूँ। फिर बाद में ये यहाँ से देखिए 10, 40 और 10 मतलब 60 mm, तो मुझे कट करना है यहाँ पर 120 mm। मैंने कट कर लिया। यहाँ से मुझे एक लाइन बनानी है, इस तरीके से एक लाइन बनानी है। एक लाइन बन गई है यहाँ पर, ये हो गई आपकी आइसोमेट्रिक लाइन। वहीं से अब मैं एक और दूसरी लाइन भी बनाऊंगा और उतना डायमेंशन या तो मैं छोड़ देता हूँ या लाइट लाइन बनाता हूँ। जब एक्चुअली मैं ग्रिड बगैर काम करूंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हम लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। पर अभी मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से डायमेंशन प्लेस करते हैं। ये मेरा हो गया 60, तो बाकी बचा मेरा 40, और 40 पर ये जो डायमेंशन है अगर 10 कट करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ बचता है सिर्फ 30। तो मुझे 30 नीचे जाना है या नीचे ऊपर से 10 ऊपर आना है, तो मैंने वो कर लिया। अब मैं यहाँ से एक और लाइन ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मैं लाइट रखता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाना है। एक और लाइन यहाँ से मैं ले लेता हूँ यूं करके, फिर बाद में हम इसे डार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन यहाँ से लेता हूँ ऐसे, और ऊपर से भी मैं एक लाइन ले आता हूँ। तो मेरा ये जो ऊपर से भी एक लाइन ले लेता हूँ, तो मेरा जो ये ढांचा है वो रेडी हो गया है ना। अब मैं इसके अंदर डिटेलिंग करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये जो 10 mm का जो बना है यहाँ पर, ये जो 10 mm थिकनेस वाला पार्ट है ये वाला, इसको मैं बना लेता हूँ। इसके लिए मैं वापस यहाँ से अब मैं थिकनेस वापस बढ़ा लेता हूँ 10, 20, 20 mm। यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी, यहाँ से वापस मैं एक नीचे एक लाइन बना दी, ठीक है। तो मेरा ये 10 mm वाला पार्ट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये 10, 40 और 10, ये वाला पार्ट मैं यहाँ लोकेट कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करो, यहाँ से पहले मैंने एक लाइन बना दी। कितना mm दूर है ये एक्सट्रीम एज से? 20 mm। फिर 40 मैंने यहाँ से छोड़ दिया, वापस एक दूसरी लाइन बनाई 20 mm। यानी डायमेंशन में रखूँ अगर तो मेरा 10 है, और ये मेरा बीच वाला पार्ट 40 है, और ये वापस 10 है, ठीक है। ये भी मेरा 10 था, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस हिसाब से मेरा ये पार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पर मुझे हाफ सर्कल बनाना है, यहाँ पर मुझे सर्कल बनाना है, यहाँ एक आर्क लगाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसका सेंटर लोकेट कर लेते हैं। उसका सेंटर है यहाँ से एक्सट्रीम एज से, या वाले एक्सट्रीम एज से 20 दूर, और यहाँ से भी वो 20 दूर। ओके, अब मैं 2 लाइट लाइन बनाता हूँ यहाँ से और उसका सेंटर रखता हूँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ से भी बना लिया। सो मुझे सर्कल का सेंटर मिल गया, ठीक है। ये मेरे पास ये सर्कल का सेंटर। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ से इसको, ये वाली ग्रिड भी चली जाएगी पर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसे यहाँ से मिटा देना है, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये सर्कल मुझे कौन से व्यू में दिख रहा है, ये सर्कल मुझे, ये वाला सर्कल मुझे दिख रहा है टॉप व्यू में। तो मुझे यहाँ पर टॉप व्यू के हिसाब से एक रोम्बस बनाना है विथ गिवन डायमीटर, यानी मेरे पास अगर डायमीटर 15 है तो मुझे 15 की साइड का एक रोम्बस यहाँ क्रिएट करना है टॉप व्यू में।
उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से 2 लाइंस बनाऊंगा। चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ये सेंटर से चारों ओर 15 mm डिस्टेंस, क्योंकि मुझे 15 डायमीटर पे बनाना है, तो चारों ओर 15 mm डिस्टेंस पर उसी तरीके से कि वो सेंटर रहे, यानी सेंटर से दोनों साइड 7.5 mm कट करता हूं। वो मेरा एक यहाँ आ गया 7.5 और ऊपर आधा 7.5 7.5, ठीक है। अब फ्रॉम दिस लाइंस, ये जो मैंने बनाई है उसमें से मैं एक रोम्बस बनाता हूं। देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क, देखिए अगर आपने पहले से ध्यान नहीं रखा है और आपने पहले से डार्क काम किया है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सी लाइन कहाँ है, और फिर आप आइसोमेट्रिक में काम नहीं कर पाओगे। और आइसोमेट्रिक में अगर डार्क कर दिया तो इरेजर को यूज़ करना ही नहीं है आपको। देखिए डार्क कर दिया मतलब हम फिर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लाइट वर्क करना है और ये देखना है कि हम बेस्ट क्या दे पाते हैं। हमें मालूम है कि अगर मेरे पास रोम्बस है तो इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड से हम इलिप्स इसमें किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर जिसको 4 सेंटर मेथड से इलिप्स बनाना नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं कि मैं वापस एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं जानता हूँ कि मैंने पहला ही हार्ड टॉपिक सिलेक्ट किया है। आइसोमेट्रिक एक ऐसा ड्राइंग है, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सीखने की बहुत मजा आती है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर से शुरू किया है। तो 4 सेंटर मेथड से इलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉन्गर डायगोनल जो है, इसमें 2 डायगोनल्स है देखिए, एक, अब इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूं जिससे आपको दिख पाए, ये वाला डायगोनल, दूसरा ऑपोजिट डायगोनल वो छोटा है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, लॉन्गर डायगोनल को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर लेंगे, जैसे कि मैंने कोई भी एक कॉर्नर लिया ये वाला, ठीक है, और ऑपोजिट जो है वो सामने वाली साइड के सेंटर पे वापस लाइन बना देंगे हम। देखो कैसे बनाएंगे, इसे यहां से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, फिर यहां से इस तरफ ज्वाइन कर, ठीक है, हो गया। तो यहां पर मुझे मिला है एक पॉइंट, ये दूसरा पहले से ही दोनों का जो इंटरेक्टिंग पॉइंट था वो, तीसरा ये, चौथा है ना। दिस इज नोन एज अ 4 सेंटर मेथड। अब मैं क्या करूंगा, कंपास रखूंगा यहां पर, सपोज कि मैं इसे नंबर दे देता हूं, एक नंबर, यहां मैं कंपास रखता हूं, 1A इज माई रेडियस, और एक आर्क ड्रॉ करता हूं जो यहां तक जाएगा, ऑपोजिट साइड के ऊपर हो जाएगा। यानी फॉर दैट मैं यहां से देखिए ऐसे बनाता हूं एक, ओके। नाउ सेम रेडियस, चेंज द सेंटर, सेंटर टू, ये ब्लैक वाला, वहां से वापस मैं बनाता हूं तो ये ऐसा बनेगा। अब थर्ड नंबर सेंटर, ये छोटा वाला, ठीक है, इसको मैंने 3 बोला, 3 एज अ सेंटर, 3A रेडियस, एक और रेडियस बनाई मैंने, 3 एज अ सेंटर, 3A रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, 4 एज अ सेंटर, 4B एज अ रेडियस और सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। तो देखिए ये जो है वो आपका इलिप्स हुआ बाय 4 सेंटर मेथड। आप यहां पर देख सकते हैं उसे, देखिए सेम ऐसा ही दिख रहा है। जब हम आइसो से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं यानी गिवन ब्लॉक से, तो वो सर्कल दिखता है, पर जब हम एक्चुअली ब्लॉक बनाएंगे तो वो सर्कल नहीं होगा, हमें इस ढंग से उसे बनाना पड़ेगा। नाउ अब यहां पर देखिए, अगर ये विड्थ, अभी हमें मालूम है कि विड्थ सिर्फ 10 mm है ना, ये विड्थ हमारी 10 mm है, ये 10 mm विड्थ है मेरी। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल ऊपर रखा हुआ है, पर एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है, सर्कल पूरे में है, थ्रू है। वो क्रिएट करने के लिए, वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम एक ऐसा आर्क बनाएंगे, ये वाला देखिए अंदर दिख रहा है आपको। तो वो आर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 1A, 1 सेंटर से 1A लेकर जो आर्क बनाया है, उसी 1 सेंटर को नीचे जाएंगे,
कितना नीचे जाना है? 10 mm। याद रखिए, क्यों 10 mm गए? क्योंकि हमारी ये विड्थ 10 mm है और ये हाइट 10 mm है। सॉरी, ये हाइट हमारी 10 mm है। तो नाउ दिस इज न्यू सेंटर, सो दिस एज अ सेंटर। रेडियस प्रीवियस 1A जितना रेडियस लेना है वापिस, ठीक है। और कहां रखना है? 1 डैश पर रखना है। एंड ड्रॉ एन आर्क। अगर ये आर्क अंदर आता है तो ड्रॉ करना है। कोई बोले सर नहीं, ये तो हमारा तो बाहर आया। तो बाहर आर्क आता है उसका कोई मतलब नहीं है, उसे हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, नाउ इतना पार्ट पूरा हो गया। आर्क में बाद में बनाता हूं, पहले हम यहां आ जाते हैं। चलिए यहां पर ऑब्जर्व करो, ये रेडियस आपके पास 20 mm है, यानी इसका डायमीटर 40 है। तो पहले हम ये वाले प्लेन में उसे बनाएंगे। उसको बनाने के लिए फिर से मैं यहां पर लाइट लाइन बना रहा हूं। यहां से मैं इस तरीके से लाइन बनाऊंगा 2। ये सेंटर से दोनों साइड वो 20 mm रहेगा। जैसे यहां से ये 20 है, नीचे 20 है, ठीक है। ऊपर 20 है, ये भी नीचे 20 है, तो 40 हो गया। ये बीच का तो पहले से ही 40 है। अब हम यहां पर एक रोम्बस खड़ा कर देते हैं। ये रोम्बस आपका है, फ्रंट प्लेन में है। अब यहां पर मुझे लॉन्गर डायगोनल ज्वाइन कर देना है। तो लॉन्गर डायगोनल यहां से यहां जा रहा है। यस, चलिए, तो हमने लॉन्गर डायगोनल ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसका सेंटर लेंगे। एक पॉइंट यहां है और इसका सेंटर का दूसरा पॉइंट यहां है, लाइन का सेंटर। अब ऑपोजिट कॉर्नर से उसके साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, नाउ मुझे जो ज़रूरी है वही नंबर के पॉइंट्स में लूँगा। सबको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर और ये 2 नंबर, उससे मेरा काम हो जाएगा। नाउ 1 एज अ सेंटर, 1A एज अ रेडियस। मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँगा इस तरीके से कंपास से। ठीक है। नाउ 2 एज अ सेंटर, 2A रेडियस। मैं एक और आर्क बनाऊंगा जो यहां पर जाके उसे मिल जाने वाला है। देखिए करीब करीब दिख रहा है। हमारे पास एक आंसर है यहाँ पर। ये मैंने रफ में बनाया हुआ है। दिस ड्राइंग इज विदाउट डायमेंशन। ये मेरा रफ में ड्राइंग है। ये वाला जो ड्राइंग है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा रफ ड्राइंग है। पर क्योंकि हमें आइसोमेट्रिक उस तरीके से सीखना है कि रफ भी है, हमें वो फेयर दिखे, पर पहले आपको एक ग्रिड में काम करना पड़ेगा। तो ग्रिड से आप काम कर, ये शीट्स मार्केट में मिलती है, ग्राफ पेपर जैसा ही होता है इसमें। आप ड्राइंग स्टोर पे जाओगे तो आपको ये पेपर मिल सकता है। नाउ अब देखिए, यहाँ पीछे भी एक आर्क है ना, वो दिखेगा हमें क्योंकि ये जो हाफ सर्कल है वो थ्रू है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। इसकी विड्थ मेरे पास है ना। इसकी विड्थ कितनी है? क्योंकि 50 है मेरे पास। इसकी विड्थ मेरे पास यहाँ, दिस इज 50। तो ये वाला 1 नंबर से मैं 50 यहाँ पर जाऊँगा। 1 नंबर से 50 मानो मेरा यहाँ आ गया, सपोज, ठीक है। मेरे पास एक नया सेंटर आया, ये भी 1 डैश। सो नाउ 1 डैश एज अ सेंटर, रेडियस प्रीवियस 1 यानी 1A जितना लिया था उतना रेडियस लूंगा, 1 डैश पे रखूंगा और एक आर्क बनाऊंगा ऐसे आर्क। तो लग रहा है आपको करीब करीब के ये इसके पैरेलल में और थ्रू जो हाफ सर्कल है वो जा रहा है। आपको थोड़ा इमेज करना है। सो अब ये पार्ट मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो बाकी है वो मैं बनाता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बाकी है, तो मैं इसको अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। इस तरीके से थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ ऐसे मैंने थिकनेस ले लिया ऐसे, यहाँ से इसको मैंने ऐसे बना, देखिए ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ जो आर्क ड्रॉ करना है वो पार्ट बाकी रहा। चलिए देखते हैं उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम ये जो आर्क है उसे कैसे ड्रॉ करेंगे।
ये आर्क ड्रॉ करने की 2 मेथड है। मैं दूसरी मेथड डायरेक्टली आपको सिखाऊंगा तो शायद ऐसा होगा कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो रोम्बस वाली मेथड है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आर्क चाहिए, वो आर्क की रेडियस 20 है, 20, तो मैं यहाँ पर 40x40 का एक रोम्बस बनाऊंगा टॉप व्यू में। पहले से मेरे पास ये 20 तो कटा हुआ ही है, दूसरा 20 यहाँ आ गया। सो 40x40 का रोम्बस, यानी यहाँ से 40, यहाँ से 40, दोनों साइड से ये 40 और ये 40 मेरे पास पहले से रेडी है। तो यानी कि ये मेरा सेंटर है जिससे मैं ये आर्क बनाऊंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं, जैसे कि ये रोम्बस है तो लॉन्गर डायगोनल में यूं करके ज्वाइन कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, तो कि ऑपोजिट कॉर्नर से साइड का सेंटर ज्वाइन करूंगा ऐसा करके, यहाँ से दूसरा यहाँ से यूं ज्वाइन करूंगा, हो गया। तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये सेंटर लेके, ये वाला सेंटर लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर सकता हूं, तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा। चलिए आर्क बनाते हैं। तो दिस एज अ सेंटर, अगेन से 1 इज अ सेंटर, 1 C एज अ रेडियस, और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं रफ आर्क बना रहा हूं, हो सकता है कि इतना प्रिसाइज नहीं होगा। हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत खराब है पर इट्स ओके। तो ऊपर में आर्क बन गया। अभी आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको अगर ज्वाइन करता हूं तो कैसा दिखेगा, ये देखिए इस तरीके से, है ना, दिख रहा है? ओके। अब मुझे क्या करना है कि ये विड्थ मेरे पास 10 है, नीचे भी आर्क आएगा, तो यहां से 10 mm नीचे, 10 mm नीचे मैं जाऊंगा। और कितना जाऊंगा मैं यहाँ लिख देता हूं जिससे आप बना पाओ। 10 mm नीचे, आई विल फाइंड द न्यू सेंटर से ओ एज अ सेंटर, रेडियस पहले वाली 1 C जितनी रेडियस, ओ एज अ सेंटर, ठीक है। मैं एक दूसरा आर्क बनाऊंगा यहां से ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ आर्क बनाया है तो उसको मर्ज कर देना है इसके साथ, मतलब लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कि ऐसा ऐसा अलग से आर्क है ऐसा दिखे नहीं हमें, ठीक है। अब क्योंकि हमने आइसोमेट्रिक बनाया है तो जो लाइंस वहां नहीं आएगी उसे हमें पहले से लाइट रखना है या फिर रब कर देना है। देखिए अभी मैं आपके लिए इसको रब कर देता हूं, ठीक है, आपके लिए मैं इसे रब करता हूं। ये लाइन तो पहले से ही लाइट है, ये वाली लाइन भी, चलिए इस पर हम लाइन बना लेते हैं। और ये लाइन मैं रहने ही देता हूँ क्योंकि नहीं तो काम मेरा ख़राब हो रहा है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको ऐसे ही रहने ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो छोटी वाली लाइन है उससे मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं निकालता हूँ, ठीक है। सो नाउ माय आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज़ रेडी। इसको ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से एक एक्स डायरेक्शन पे लाइन बनाऊंगा और उसे मैं बोलूँगा एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमें इसको डायमेंशंस देने हैं, तो चलिए इसके बाद हम डायमेंशन दे देते हैं। तो आपका ड्राइंग अब डायमेंशन वाइज रेडी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डायमेंशन रिपीट नहीं करना है। देखिए हमारे पास वो टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम डायमेंशन रिपीट करें। तो आप कहोगे सर आपने तो अभी देखो आपने 2 बार 40-40 मतलब 40-40 2 बार लिखा है। तो ये दिखाने के लिए ही लिखा मैंने कि कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप यहाँ पर जितनी बार विड्थ बता पाओ 50 mm ऐसा 2-3 बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार इतने डायमेंशन दो जिसका यूज़ करके हम वापस इसका ऑर्थोग्राफिक जो है वो बना पाए। So this is your isometric view, your isometric view और ड्राइंग। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।